जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर वासियों को 2 बड़ी सौगातें दी है। इसके तहत जगसलाई आरओबी को आम लोगों के लिए खोल दिया है। खुद मुख्यमंत्री ने उक्त मार्ग का मुआयना कर कहा, इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। अगले 1.5-2 सालों में झारखंड का बदला स्वरूप राज्य के लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए ये योजना लागू की गई थी। राज्यपाल ने बिल किन कारणों से लौटाया, इस पर अध्ययन करने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वैसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराई जाएगी। इधर दूसरी सौगात लौह नगरी के लोगों को हवाई सेवा का मिला। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर 9 सीटर यात्री विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टाटा स्टील, भारत सरकार और झारखंड सरकार के सौजन्य से इंडिया वन की ओर से यात्री विमान सेवा शहरवासियों के लिए शुरू की गई है। हालांकि इससे पूर्व भी शहर को एक एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की पहल की गई थी, मगर वह विफल साबित हुई थी। एक बार फिर से शहर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद राज्य में परिवहन को सुगम बनाने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से जल्द ही 100 सीटर विमान सेवा के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑनलाइन भी जुड़े रहे। दोनों योजनाओं की सौगात शहरवासियों को देने के बाद मुख्यमंत्री कदमा डीवीएमएस स्कूल सभागार पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मंत्री चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, कुरान के सभी विधायक मौजूद रहे। जहां मुख्यमंत्री ने सरायकेला एवं जमशेदपुर के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों संग बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुराने कार्यों की समीक्षा की और नई योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता की। हालांकि यहां मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। माना जा रहा है कि वर्षों से जमशेदपुर का ड्रीम प्रोजेक्ट मानगो फ्लाईओवर सहित कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं क्राइम मीटिंग में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक गोपाल मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करने के बाद रांची रवाना होंगे। तैयार हुआ है और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ लोग कितने बुरी तरीके से जाम में फंसे रहते थे। बरसों बरस तक चीजें ज्यों का त्यों बनी रही। आज आप देखिए, और आज हम लोग उस पर चढ़ के भी घूम के आए हैं। निश्चित रूप से जो बदलाव की बयार है, इस ओवरब्रिज को बनने में 6-7 साल लग गए और आप देखेंगे कि आप आने वाला समय में 1.5 साल 2 साल भैया किसका मोबाइल है? फ्लाईओवरें कंप्लीट होंगी और लोगों की सेवा में वो सब आएंगे। तो आज इसके साथ साथ हम लोगों ने आज जमशेदपुर से एक एयरपोर्ट से प्लेन सेवा का भी, हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमने मिलकर इसको शुरू किया। अभी पहले चरण में भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कलकत्ता का ये नेटवर्क शुरू हुआ है और हमने कहा है कि राज्य में बहुत हम लोगों का एयरपोर्ट का नेटवर्क है और सब जिलों को भी जोड़ने का तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। 1932 वाला मामला पर ये आरोपी में तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, प्रस्ताव लौटा दिया है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ राज्यपाल राज्य सरकारों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं? ये तो आप सब लोग को हमें बताने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये लेकिन जो हमारे संदर्भ का, हमारे राज्य का जो विषय है, क्योंकि मैं यहाँ इस दौरे की इस यात्रा में निकला ही था, रास्ते में मुझे खबर चली कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है, अखबारों के माध्यम से जानकारी आई और मैं भी उत्सुक हूँ कि उसमें क्या उन्होंने आपत्ति जताई है उसको आपको ज़्यादा से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन
राज्य में लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना, अरे मेरा मुझे लगता है ऐसे कानून तो कई राज्यों ने बनाए। धन्यवाद। बजट पर कहाँ लेके चले गए? बजट को लेकर क्या उम्मीद है? अब देखिए, बहुत बोला जाता है, होता कुछ और है, आता कुछ और है। किसने कहा था? किसी को मालूम था कि एयरपोर्ट बिकेंगे? किसी को मालूम था कि सारे देश के पोर्ट बिक जाएंगे? किसी को मालूम था कि जीएसटी का अवधि नहीं बढ़ेगा? किसी को मालूम था कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी? तो जैसी चीजें आएंगी वैसी बातें आप लोग। राज्यपाल और आपके बीच संबंध सामान्य हैं? देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है राज्यपाल झारखंड के जो महामहिम है, जो उनकी शंका है उसको हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ये राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और उनकी जो चिंताएं हैं उस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। 32 का खतियान लागू करेंगे क्या? अरे, आदमी का पहचान कैसे होगा? सबको आज के इस शुभ दिन के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार है। और विशेषकर आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल पीके सिंह जी, और यहाँ हमारे साथ उपस्थित मंत्री बन्ना गुप्ता जी, मंत्री भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित विधायकगण, यहाँ उपस्थित टाटा समूह के चाणक्य चौधरी जी और इंडिया वन ईयर के सभी सदस्यगण, आप सभी लोगों का आज के इस यातायात के क्षेत्र में एक नई पहल जमशेदपुर से किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि कभी कभी हम लोगों की मुलाकात होती रही है और इस संदर्भ में कुछ चलते चलते बात हुई है। आज उस चलते चलते बातों को हम लोग हकीकत में बदलते देख रहे हैं। वैसे मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन बीते बातों को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे कैसे हो इस पर हम लोग को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी अतीत से हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। आज ये पहल, इससे पहले भी ये पहल जमशेदपुर से हुई है, दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं भी राज्य के अंदर लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, इसका निरंतर प्रयास हो रहा है। हम लोग